अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो आजकल एक वबा फैली हुई है जिसे आशूब चश्म के नाम से जाना जाता है। कंजक्टिवाइटिस बेसिक उसका नाम है और उसको आमतौर पे आई फ्लू, आई इन्फेक्शन वगैरह वगैरह मुख्तलिफ नामों से भी बुलाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे उसके असबाब और उसके घरेलू बचने के नुस्खे और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करके आप उससे बहुत जल्द से रिकवर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। जी तो नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आशूब चश्म के बारे में, कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, आई फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं, आई इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ नामों से इसको मुखातिब करते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से वबा फैल रही है और इससे बचने के तरीकों के बारे में और इसके इलाज के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है इसके अलामात की। तो जिन अलामात का हम जिक्र करेंगे वो 5 अलामात हैं। नंबर 1 है एक या दोनों आंखों में लाली का होना यानी सुर्खी का होना। नंबर 2 है एक या दोनों आंखों में खारिश का होना। नंबर 3 पे है एक में या दोनों आंखों में चुभन का होना। नंबर 4 है एक या दोनों आंखों के अंदर आंखों से निकलने वाला मादा जो रात को एक परत की सूरत इख्तियार कर लेता है, आंखें चिपक जाती हैं, सुबह खुलने में दिक्कत होती है। और नंबर 5 पे है आंखों से पानी बहना। और इसी तरह इसकी होने के भी कुछ वजूहात हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है वायरस की वजह से होना, नंबर 2 पे है बैक्टीरिया की वजह से होना, नंबर 3 पे है आंखों का एलर्जी होना, नंबर 4 पे है केमिकल छिड़काव का होना, यानी जैसे बाजों का स्प्रे वगैरह घरों में किया जाता है मच्छर मार वगैरह, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। नंबर 5 पे है आंखों में किसी चीज का चला जाना और नंबर 6 पे है नौज़ायदा बच्चों के आंसुओं की नाली का बंद हो जाना। इससे जो पेचीदगियां होती हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं। आंखों में सुर्खी हो जाती है, खारिश, जलन, जैसे कि मैंने आपको असबाब बताए हैं, यही इसकी पेचीदगी हैं। इसका नज़र के ऊपर आम तौर पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम जिस आशूब चश्म की बात कर रहे हैं वो किसी केमिकल के छिड़काव वाले की बात नहीं कर रही, आंखों में कुछ डल जाने की बात नहीं कर रही। ये एक वायरल डिजीज है जो कि पूरे इलाके में फैली हुई है और तकरीबन हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बड़ा इसका शिकार है। हम उस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, उस बीमारी की बात कर रहे हैं और उसी के बारे में हम आपको ये तफसील दे रहे हैं। बात करेंगे आशूब चश्म का घरेलू इलाज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहता चलूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिए। तो हम जिन चीज़ों का जिक्र करेंगे जो घरों के अंदर हम कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले अपने आँखों को धूप से बचाइए, मिट्टी से बचाइए, गर्मी से बचाइए और ठंडी जगह के ऊपर रहिए। आँखों को गर्म काले चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, अगर बाहर निकलना पड़ जाए तो काले चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, आइसिंग कीजिए और गीले कपड़े से अपनी आँखों को साफ कीजिए, साफ सुथरा रहिए, आँखों को धोते रहिए। ये हैं कुछ घरेलू टिप्स जिनको आप बार बार करेंगे तो उसके आपको हैरान कुन नताइज मिलेंगे। आइसिंग लाजमी कीजिए, गीला कपड़ा लाजमी इस्तेमाल कीजिए, आंखों को बार बार धोइए, साफ कीजिए। इसके अलावा कोई ड्रॉप्स भी हैं जो आंखों से पानी निकालने वाले ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कीजिए। एक होम्यो ड्रॉप्स हैं जो आजकल जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है, पाकिस्तान की एक लोकल कंपनी है उसने इसको बनाया है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उसको आजकल थोड़ा शॉर्ट है, मिलना मुश्किल है क्योंकि उसकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उसका भी हम आपको एंड में बताएंगे। तो अब हम फटाफट आपको उन चंद मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि जिनके इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी से, इस मर्ज से बहुत जल्दी जान छुड़ा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे उसका नाम सल्फर है। ये आंखों में अगर जलन हो और बहुत ज़्यादा खारिश महसूस हो रही हो तो सल्फर को
हम सबसे पहले कोई भी हम मेडिसिन यूज़ करें, आज का जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं उसमें कोई भी हम मेडिसिन यूज़ करें उसमें सल्फर 200 पोटेंसी के अंदर आपने सबसे पहले लाजमी इस्तेमाल करनी है। सल्फर 200 के इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास दूसरी बड़ी दवाई है वो बेलाडोना है। बेलाडोना इस्तेमाल की जाती है आँखों के अंदर जब बहुत ज़्यादा सुर्खी हो, खारिश हो, तो उस वक्त बेलाडोना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगले नंबर पे हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे वो फेरमफास है। आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हों, मतवरम हों, पोटे सूजे हुए हों, तो फेरमफास उस सिलसिले में बहुत अच्छी दवाई है। अगली जिस दवाई का हम जिक्र करेंगे वो यूफ्रीजिया है। जब आंखों से बहुत ज़्यादा जलनदार पानी चले और तो उसके लिए यूफ्रीजिया को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी आंखों में रात को मादा खारिज होता है जिससे आपकी आंखें जुड़ती हैं, तो उस सिलसिले के अंदर जो हम दो मेडिसिन यूज़ करेंगे वो अर्जेंटम नाइट्रम है और पल्साटेला है। जब पलकें बहुत ज़्यादा जुड़ी हों तो पल्साटेला इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आखिर में हम जिस ड्रॉप्स का जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हर 2-2 घंटे बाद एक एक कतरा उसका आप अपनी आंखों में डालेंगे। वो BM कंपनी का BM यूफ्रीजिया नाम का ड्रॉप्स है जो आपको मिलेगा, उसका मैं नाम नीचे लिख भी दूंगा, आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी आएगा। तो ये आप BM यूफ्रीजिया ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो मैंने शुरू में 3 मेडिसिन आपको बताई थी, यानी कि बेलाडोना, फेरमफास और तीसरी दवाई थी यूफ्रीजिया, ये तीनों दवाइयों को आप 30 पोटेंसी के अंदर लेके आएंगे और इनको भी आप हर 2-2 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। एक मेडिसिन रह गई थी और ये बहुत अहम है कि आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि आंखें जब बहुत ज़्यादा रेड हो जाएं, ऐसे लगे कि जैसे खून के कतरे टपकने लगे हैं, तो इस सिलसिले के अंदर एस्क्यूलेस आप एक दवाई है 30 पोटेंसी के अंदर, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे बताता चलूँ कि ये मालूमाती नौयत की वीडियो होती है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। बेहतर तरीका ये है आप अपने किसी करीबी होमी स्टोर पे जाएं, होमी डॉक्टर से मिलें, उससे अपनी सिम्टम्स के मुताबिक दवाई को रिकमेंड करवाएं और फिर उस दवाई को आप इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर आप ऐसा कर सकते हैं, वर्किंग आवर के अंदर हमें कॉल कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी फीस के आपको इस सिलसिले में ब्रीफ करेंगे कि आपकी सिम्टम्स के लिए के मुताबिक कौन सी दवाई आपको सूट करती है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हज़रात का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।